हेलो दोस्तों, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास के क्वेश्चन को देखेंगे। टूटेजर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखिएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार मराठा शासन कब स्थापित हुआ? तो 1741 है। रघुनाथ सिंह थे यहाँ कलचुरी में। कलचुरी काल में उद्रंग क्या था? उद्रंग एक प्रकार का भू राजस्व है। कहाँ के मंदिर में कलचुरियों के युद्धों का अंकन है? कहाँ के मंदिरों में कलचुरियों के युद्ध का अंकन है? तो तुमाड़, देव बलौदा, रतनपुर और रायपुर। तो देव बलौदा में कलचुरियों के युद्धों का वो अंकन है। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों के कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया? छत्तीसगढ़ में भू व्यवस्था के ना परगना पत्ती, खालसा पत्ती, तालुकादारी क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र। तो तालुकादारी जो था वो था मराठों ने शुरू किया था, बाकी सब पहले से चल ही रहे थे। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सूबेदार केशव गोविंद का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1808। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी और गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तो इसमें कलचुरी में प्रशासन राजतंत्रात्मक सही है। कलचुरी में सभी राजा थे। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, सही बात है, मंत्री रखते थे। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान नहीं, गवटिया होता था, तो ये गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रघुजीत तृतीय के काल में 1830 में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो रघुजीत तृतीय के समय में धमधा में हुआ था। 1741 में इस राज्य का मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताया था मैं, 1741 में पहली बार मराठे लोग आक्रमण किए थे, उस समय रघुनाथ सिंह थे। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो जो गढ़ थे उसमें दीवान होते थे। ठीक, गढ़ में दीवान होते थे। किस प्रशासक के द्वारा प्राचीन गढ़ व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो किस प्रशासन के द्वारा प्राचीन गढ़ व्यवस्था को? तो विठल राव दिनकर। तो गढ़ के बाद क्या आ गया यहाँ? परगना पत्ती। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारियों उपद्रव्य प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ पूछ रहा है, बीकाजी गोपाल है। ठीक, बीकाजी गोपाल के समय में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो बिम्बाजी भोसले हैं। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी कालीन अधिकारी नहीं था? तो कलचुरी कालीन कौन अधिकारी नहीं था? तो बलाधीर, माकुतिक, महासंधि विग्रहक और भुक्ति। तो भुक्ति नहीं था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भुक्ति। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रतनपुर में ना, तो राम मंदिर जो है वो बिम्बाजी भोसले हैं। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो आनंदीबाई जो थे किसके समकालीन थे? तो बिम्बाजी, परसोजी, चिमरजी, ब्यंको जी। तो इसमें से जो है वो बिम्बाजी तो उनके पति ही थे, तो बिम्बाजी तो रहेंगे नहीं। तो बिम्बाजी हो गया। परसोजी जो थे वो चिमर जी और ब्यंको जी। थोड़ा सा इसमें डाउट है यार, मेरे को भी देख लेना। कलचुरी कालीन धर्म विभाग का एक अधिकारी था।
कलचुरी कालीन धर्म विभाग का एक अधिकारी था। महाधार्मिक, धर्मलेखी, धर्म पुरोहित और धर्मराज। तो कलचुरी कालीन धर्म विभाग का एक अधिकारी धर्मलेखी था, धर्मलेखी। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, किस मराठा दीवान ने बस्तर नरेश दलपत देव पर आक्रमण किया? तो किस मराठा दीवान ने बस्तर नरेश दलपत देव पर आक्रमण किया था? देवनाथ, मुधोजी, नीलकंठ, महादेवी। तो नीलकंठ आक्रमण किए थे। ठीक, नीलकंठ। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पत्ती में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? परगना पत्ती में कौन सा जोड़ी? तो फड़नवीस परगने के आय और व्यय का सही बात है। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज। बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं। बरार पांडे भी हिसाब किताब ही है, लेकिन सरकारी संपत्ति नहीं है। पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब किताब। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो जितने भी दिए हुए हैं अधिकारी और उनका काम, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तुमाड़ राजधानी में निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, प्रतापमल। तो तुमाड़ में बोल छत्तीसगढ़ पर शासन किया था, तुमाड़ राजधानी से। तो कलिंगराज पहले हैं, फिर कमल हैं, फिर रत्नराज। प्रतापमल बस नहीं किए हैं, बाकी तीनों करेंगे। आंसर कहाँ गया? इसमें 1 और 2 ले रहा है, लेकिन तुमाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रतनराज, मतलब रतन देव प्रथम होता है। अब पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। रतन देव भी कुछ समय किए, इसके बाद ही तो हस्तांतरण किए थे ना रतनपुर में। तो इसमें पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेते हैं। ऐसे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सही है फर्स्ट और सेकंड ही, क्योंकि इसमें यदि 3 दिए रहता है 1, 2, 3 तो वो ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि हमको क्वेश्चन और ऑप्शन को देख के लगाना है। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी कालीन स्थापत्य का उदाहरण नहीं है? तो कलचुरी कालीन स्थापत्य का उदाहरण नहीं है तो इसमें क्या है? नारायणपुर का शिव मंदिर, तुमाड़ का बंकेश्वर, रतनपुर का महामाया, ये सब तो कलचुरी वाले हैं। खलारी का महामाया मंदिर, खलारी का महामाया मंदिर बाद में बना हुआ है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रतनदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर ने विपरीत परिस्थितियों में राज्य को संभाला। यह जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? अभिलेख आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभिलेख से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस अभिलेख से क्या है, और अभिलेख का किसी भी एक जगह बुक में नहीं मिलेगा आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हुए जो मिलेगा उसको एक जगह संगठित करते रहिएगा। तो यह है खरौद का, खरौद में। अठारह सौ 30 से 1854 की अवधि में छत्तीसगढ़ में शासन हेतु कुल कितने जिलेदारों की नियुक्ति की गई? तो कितने जिलेदार? तो टोटल 8 जिलेदार हुए थे 1830 से 1854 के बीच में। इनका क्रम और उनके कालक्रम और उनके जो कार्य हैं देख लीजिएगा। कलचुरी प्रशासनिक इकाई नहीं था। तो कलचुरी प्रशासनिक इकाई नहीं था। तो देश, विषय, राष्ट्र, कोट नाम का कुछ भी नहीं था, राष्ट्र था और गढ़ वगैरह भी था। ठीक, किस शासक के काल में राजनांदगांव जमींदारी का निर्माण हुआ था? तो कौन से शासक में राजनांदगांव जमींदारी? तो बीम्बाजी भोसले। नागपुर के भोसला शासक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1818 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? तो 1758 से 1818 तक के छत्तीसगढ़ के शासक रहे मधोजी, बिम्बाजी, चिमरजी, ब्योंकोजी। तो जो मधोजी हैं वो यहाँ काम नहीं किए हैं। बिंकाजी, चिमरजी और
और बिम्बाजी, ये तीनों नागपुर के भोसले वंश के निम्न में से कौन से व्यक्ति इतना से इतना तक हो। तो ये भी कालक्रम से क्वेश्चन है। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। तो अधिकारी होता था क्योंकि उसमें कोई भी वंशानुगत नहीं था, उनको चुन के भेजा जाता था अधिकारी के रूप में, फिर वो काम करते थे, यहाँ से टकोली वसूल करके नागपुर देते थे। ये था बेंको जी के द्वारा शुरू किया हुआ सूबा शासन, तो याद रखिएगा। रायपुर कलचुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो अंतिम शासक अमर सिंह को मराठों द्वारा रायपुर, राजिम और पाटन का क्षेत्र जीवन यापन के लिए दिया गया। हाँ, दिया तो गया था। अमर सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अमर सिंह का उत्तराधिकारी था और यह वंश ब्रिटिश काल तक चलता रहा। तो 1 और 3 सही है। अमर सिंह का उत्तराधिकारी था और यह वंश ब्रिटिश काल तक चलता रहा। तो स्टेटमेंट बस याद रखिएगा, इसके नीचे का वंश याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट बस याद रखिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। इसके बाद क्या है, नहीं तो सभी का वंश याद करने लगे तो बहुत हो जाएगा। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी। हाँ, एक जगह लिस्ट में बना लीजिएगा कौन से राजवंश का कौन सा कुल देवी है। राजवंश और उनके कुल देवी या साथ में बना लीजिएगा कौन सा धर्म को स्वीकार किए थे। महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। तो इसमें है गजलक्ष्मी। कलचुरी शासन में कोषालय प्रमुख का नाम था। कोषालय प्रमुख कौन है। तो महाभांडगरिक। तो कोषालय प्रमुख का नाम महाभांडगरिक। तो देख लीजिए कलचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से ये है कि अधिकारी और उनका कार्य और प्रमुख बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कौन था। जिलेदार तो कृष्णराव अप्पा हैं और लास्ट में कौन थे, गोपाल राव थे। तो याद रखिएगा जिलेदार, ये भी 8 हुए थे जिलेदार भी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्ति हुए, इनका क्रम निर्धारित कीजिए। तो सूबेदार देखिए सूबेदार का भी क्रम आ गया, इसी टाइप से जिलेदार का भी क्रम आ सकता है, लिस्ट आ सकता है, सही जोड़ी मिलाने आ सकता है। केशव गोविंद, विठल राव दिनकर, महिपत राव और बीकाजी गोपाल। तो इसमें जो है इनके कालक्रम के हिसाब से जमाना है। तो महिपत राव दिनकर, इसके बाद विठल राव दिनकर, इसके बाद केशव गोविंद, इसके बाद आएगा बीकाजी गोपाल। ठीक। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो इलियट, ये यात्री नहीं है भैया, ये तो आपका नागपुर क्षेत्र का पूरा शासक का प्रशासक था। रसब्रुक, कोलब्रुक, एगेन्यू भी अधीक्षक बन के आया था। तो कोलब्रुक है जो कि आया था। इसी टाइप के सभी के कालक्रम में एक एक ठो आए हैं, उसको याद रख लीजिएगा। मराठों के अधीन कलचुरियों का अंतिम शासक था कौन। तो मराठों के अधीन मोहन सिंह होता है लास्ट में कलचुरी में, क्योंकि रघुनाथ सिंह 1741 से 1741 में उस पर कब्जा कर लेते हैं, फिर 1745 से मोहन सिंह करता है उधर 50। हाँ, उसके बाद फिर मोहन सिंह का डेथ होता है, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन चलने लगता है। शुरुआत में बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में किसके माध्यम से शासन किया। तो बिम्बा जी भोसले जो थे शुरुआत में बोल रहे हैं, भास्कर पंत और घोड़ो महादेव। तो ये नया क्वेश्चन है, घोड़ो महादेव। तो भास्कर पंत और घोड़ो महादेव
जो थे वो बिंबाजी भोसले इनके माध्यम से शासन किए थे, जबकि बिंबाजी भोसले यदि देखेंगे तो प्रत्यक्ष शासन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर देर है तो याद रखना है हमें। ठीक। 86 में कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन, तो जाजल्य देव प्रथम है, रतन राज प्रथम है, कमल राज, जगदेव। तो इसमें कालक्रम के हिसाब से जमाना है तो कलचुरी। तो रतन राज जो होता है वो रतन देव प्रथम ही होता है। तो कलिंग के बाद कमल था तो सबसे पहले तो स आ जाएगा, और कमल के बाद हो जाता है रतन देव तो ब हो जाएगा, फिर रतन देव प्रथम के बाद हो जाता है जाजल्य तो ओ हो जाएगा, इसके बाद होता है पृथ्वी देव प्रथम, इसके बाद फिर से रतन देव द्वितीय, जाजल्य द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, तो ऐसे करके फिर जगदेव लोग बाद में आते हैं। तो इस टाइप के याद रखिएगा। कलचुरी शासन। कलचुरी व्यवस्था में भूमि का मापन कर लगान निर्धारण करने वाला अधिकारी था। तो भूमि का मापन करता था और लगान निर्धारण करता था कौन? महाप्रमात्री। माकुति कुछ भी नहीं है, तहसीलदार तहसील में बैठता है, सर्वाधिकारी। तो महाप्रमात्री जो है वो लगान निर्धारण करता था। ठीक। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सूबा शासन का सूत्रपात बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? बिंबाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, तो चिमरजी भोसले और परसोजी भोसले। तो सूत्रपात बोल रहा है, ये थोड़ा सा डाउट है यार, देख लेना एक बार। 88। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? तो कौन सी शासन प्रणाली? जमींदारी व्यवस्था, सामंती प्रथा, सूबा शासन, स्थानीय स्वशासन। तो सूबा शासन ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन व्यंकोजी भोसले किए थे इसमें। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? तो महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष, सही बात है। केशव गोविंद पंडारी आक्रमणों से रक्षा किए, ठीक। बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप, ये भी सही है। सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, नहीं, सखाराम हरि जो है वो भी अधीक्षक ही हैं, लेकिन बस्तर जमींदारी पर आक्रमण नहीं किए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्रों को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो परगना में जो मुख्य अधिकारी होता था वो सबसे बड़ा, वो कम विस्तार होता था, उसके नीचे फिर सभी होते थे। निम्नलिखित सुमेलित के छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार। तो मराठा सूबेदार कौन कौन पदस्थ हुए थे? महिपत राव, विठल राव, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। अच्छा, उनके साथ साथ उनके समय में जो कालक्रम हुआ है वो भी दिया गया। कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा, सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न, और जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। तो इसमें जो है महिपत राव दिनकर। तो महिपत के समय में महिपत पहला है, तो फॉरेस्टर फर्स्ट में आता है। इसके बाद क्या है? विठल। तो विठल के समय में कौन आता है? जेबी ब्लंट। तो केशव के समय में आता है कोलब्रुक। और बीकाजी के समय में कौन आता है? सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी के प्रश्न। इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक है। महिपत फर्स्ट हैं तो फर्स्ट में क्या? फॉरेस्टर हो जाएंगे। विठल राव दिनकर, तो विठल में क्या आ रहा है? विठल में आ रहा है आपका बी को बी बोलेंगे तो। और जेबी ब्लंट में क्या आ रहा है? ब्लंट बी। और केशव गोविंद, केशव में क्या आ रहा है? सी आता है नहीं,
K80 लिखते हैं, तो कोलब्रुक तो को, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं, आसानी होगा याद रखना। बाकी आप जैसे याद किए हो वो भी सही है। छत्तीसगढ़ कलचुरियों द्वारा निर्मित मंदिर जिसके द्वार पर रामायण के दृश्य अंकित है कहाँ स्थित है? तो कलचुरियों द्वारा निर्मित मंदिर जिसके द्वार पर रामायण अंकित है वो है तुमाड़ पे। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन आने लगे हैं अब, और ढूंढ ढूंढ के देने लगे हैं। कल्याणगिरी कौन था? कल्याणगिरी कौन था? तो भास्कर पंत का प्रतिनिधि। तो भास्कर पंत का प्रतिनिधि, ठीक। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति भास्कर पंत ही है। और भास्कर पंत के जो प्रतिनिधि है उसको अभी देखे ही, कल्याणगिरी वाला था। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो मराठा काल में बोले तो धमधा, बदरगढ़, कवर्धा, तारापुर। तो कवर्धा को छोड़ के धमधा, बदरगढ़ और तारापुर में हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। तो महिपत राव के समय में दोनों के बीच में शक्तियों की बात है, लड़ाई हो ही रहा था। और सही कथन देखना है हमें। सूबेदार विठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। तो सूबेदार विठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, तो ये भी सही है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, तो ये भी सही है। बीकाजी पिंडारियों के कारण बिक जा रहे थे, तो याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 98। छत्तीसगढ़ में राजधानी थी। तो छत्तीसगढ़ में मराठों की राजधानी, तो मराठों की राजधानी रतनपुर से शुरू होता है। सुमेलित नहीं है। तो कार्य और कलचुरीकालीन अधिकारी के बीच में चोर पकड़ना न्यायाधिकारी, लेकिन सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो चोर पकड़ना चोराधिरिक था, चोराधरिक। न्यायाधिकारी के दांडिक होता था। सेवक भट्ट नहीं होता, सेवक पुलिस चाट। तो अधिकारियों से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ। सूची 1, छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को सूची 2 के वर्षों में सुमेलित किया। जनजातीय विद्रोह हो गया, मजदूर विद्रोह हो गया, जंगल विद्रोह हो गया। ये सब इनका लिस्ट एकदम अच्छे से याद रखना ही है कालक्रम के साथ। तारापुर विद्रोह, हलवा विद्रोह, मेरिया विद्रोह, परलकोट विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 100 है ये, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें तारापुर विद्रोह। तो तारापुर विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो तारापुर विद्रोह जो है वो 1842 में। जो पहला विद्रोह हुआ है वो हुआ है हम लोग का हलवा विद्रोह 1774। इसके बाद हुआ था मेरिया विद्रोह 1842 से 63। और परलकोट विद्रोह जो है वो 1824 से 25। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन नंबर 100 ख़त्म होता है। इसी टाइप का आप लोगों को आगे वीडियो मिलते रहेगी टुटेजा ट्यूटोरियल का टेस्ट सीरीज का। और टुटेजा ट्यूटोरियल का टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनका फीस वगैरह देखेंगे तो 3000 कुछ रहता है, तो उतना पे नहीं कर पाने की वजह से आप लोग वंचित नहीं रहेंगे।
आप लोग वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चन के पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल को आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज पे मिलते हैं।